नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है मिसाल बेमिसाल और हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद है दोस्तों। एक कुमाऊनी कवि, लेखक, अनुवादक, लोक कलाकार, रंगमंच और थिएटर से जुड़े हुए एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको उत्तराखंड का जो साहित्यिक और जो सांस्कृतिक जो अमला है, जो दायरा है, वो बहुत सम्मान और आदर के साथ याद करता है। त्रिभुवन गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र बोरा के नाम से जो लिखा करते थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और त्रिभुवन गिरी महाराज के नाम से जाने गए। बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं। 14 नाटक उन्होंने लिखे हैं लोक गाथाओं पर। गोलजू पर एक महाकाव्य लिखा है। कल्याण नाम से एक उपन्यास आपका है लोक गाथा पर, जो कि आधारित है। और एक खंड काव्य उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या पहचान प्रिया की होगी, तो उसे हम सुनेंगे भी। भाना गंगनाथ पर एक खंड काव्य है। भेंट नाम से एक कविता संग्रह है। 5 नाटकों का संग्रह है सुरजू कुंवर नाम से। प्रबंध काव्य है एक बांचकुड़ी पहरू नाम से। और सबसे बड़ी बात है कि 40 साल पहले ये प्रबंध काव्य लिखा जा चुका है, जब पहाड़ से पलायन की कोई इस तरह की तस्वीर एकदम सामने नहीं थी। तो कितने दूरदृष्टा हैं त्रिभुवन गिरी महाराज जी, आप समझ सकते हैं इसी बात से कि 40 साल पहले बांचकुड़ी पहरू प्रबंध काव्य उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि पूरी पहाड़ के से पलायन की त्रासदी को बयां करता है। और ऐचोली के रहने वाले हैं, अल्मोड़े के सामने लमगड़ा के। निशंक जी की 2 किताबों का अनुवाद आपने किया है, अनुवादक भी हैं। शिवानी की कहानी का अनुवाद आपने किया है। हुक्का क्लब अल्मोड़ा, अगर आप सब लोग जानते होंगे, तो बहुत ही प्रसिद्ध है रंगमंच के लिए। हमारे लोक कलाकार मोहन उप्रेती जी और ब्रिजेन लाल साहा, ये तमाम सारे कलाकार वहां से निकले हुए हैं, उनके द्वारा स्थापित ये संस्था है। तो उसी संस्था में अभी बहुत अरसे से हुक्का क्लब की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं त्रिभुवन गिरी महाराज जी। वहीं रहते हैं और वहां की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, देश दुनिया में जानी जाती है। तो उस रामलीला में बहुत सारे पार्ट आपने खेले हैं, सिखाया है नए कलाकारों को। लगभग 9 से 10 बार आपने ताड़िका का रोल अदा किया है। 15 बार आप अंगद बने हैं। मेघनाथ का रोल आपने अदा किया है। मंथरा आप बने हैं। दशरथ का रोल किया है। इंदौर की रामलीला में आपने दशरथ का पाठ खेला है, मध्य प्रदेश इंदौर की। और हनुमान का रोल भी आपने अदा किया है। तो एक बहुत ही मल्टी डायमेंशंस आपका व्यक्तित्व के धनी आप हैं। और बहुत मौके से हमारे स्टूडियो में हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में आप हैं। और हल्द्वानी के हमारे तमाम लिसनर्स को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को आज आपके जीवन संघर्ष को जानने का मौका मिलेगा। तो त्रिभुवन गिरी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार और धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में चाहती हूँ कि क्या पहचान प्रिया की होगी की पंक्तियों से आप करें, फिर आगे की जीवन यात्रा पर हम चलते हैं। पहले तो हमें जानना जरूरी है कि प्रिया है कौन जी, और जब हम प्रिया को पहचानेंगे तब जाकर के उस पर कुछ कहना उचित होगा। बिल्कुल। प्रिया का मतलब कोई खास प्रिया या अपनी ही प्रेयसी से नहीं है। गांव के बीच में खेतों में गुड़ाई करने वाली हो, या जंगल में घास काटने वाली हो, या पानी की गगर सर में लग करके लाती हो, वो चाची भी हो सकती है, अम्मा भी हो सकती है, ईजा भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, प्रिया भी हो सकती है। यानी कई रूपों में उसके रूप ही रूप हैं। उसका काम ही ऐसा है कि वो हर जगह दिखाई देती। तो उसी के उन कामों में मैंने उसको तरह तरह से देखा है। जैसे देख लाइन में कह लूं कि उसके कठिन परिश्रम से ही खेत खेत मुस्काता होगा। उसके कठिन परिश्रम से ही खेत खेत मुस्काता होगा। माटी का कण श्रम से मिलकर सोने में ढल जाता होगा। अद्भुत। वही प्रिया घर के आंगन में मंगल दीप जलाती होगी। आप बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। तो एक चित्र है उसका, ये छोटा सा। और भी इसके अंदर जी, जैसे वो जा रही है कि गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा विखराते होंगे। गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा विखराते होंगे, और भरी दोपहरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे। अर्धरात्रि तक निपट पिटी सी सब जिनास से खटती होगी, तब छिलका जला मरहम लीसे से अपने पैर टहलाती होगी। आप बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। उस दौर का पहाड़ आपने देखा है, जब लीसे से फटे पैरों की बीवाई अभी भी टल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अद्भुत कविता है। कुछ और अंतरे इसके हैं तो धान मादिरे के खेतों में कहीं गुड़ाई करती होगी। क्या बात है।
धान मादिरे के खेतों में कहीं गुड़ाई करती होगी या घुटने घुटने पानी में कहीं रुपाई करती होगी। हुड़की बोल की किसी कथा में अपना मन व्योमाती होगी। कुछ दिन में आएंगे प्रीतम आस लगाए बैठी होगी। अब तुम ही बता दो, क्या बतला दूं, क्या पहचान प्रिया की होगी। तो ये अलग अलग उसके बारे में अलग अलग दृश्य हैं उसके ये। जी जी। कहीं खेत में बकरी आकर सब उजाड़ खा जाती होगी। घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो कुछ काम कर रही हो और वहां किसी ने आवाज दे दी, तेरे खेत में बकरी चली गई। कहीं खेत में बकरी आकर सब उजाड़ खा जाती होगी। घास बिना खूंटे पर भैंसी रह वहां रभाती होगी। और दूध चूल्हे पर रखा आ उबाल बह जाता होगा। क्या जो पहले करूं सोचकर वो चिंगान हो जाती होगी। आप बताओ, क्या बतलाऊं, क्या पहचान प्रिया की होगी। क्या बात है। नारी के श्रम के सौंदर्य को आपने जिस तरीके से पिरोया है, अद्भुत है। दो छंद और सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। गंगलोड़े पर बैठ नदी तट गीत सलोना गाती होगी। वाह। गंगलोड़ हुई ना, ठुल गाड़ में ठुल ठुल। बिल्कुल बिल्कुल। गंगलोड़े पर बैठ नदी तट गीत सलोना गाती होगी। और गाड़ के मृदु पानी को पैरों से छलकाती होगी। और गाड़ के मृदु पानी को पैरों से छलकाती होगी। कुछ दिन में आएंगे प्रियतम आस लगाए बैठी होगी। आप बता दो, क्या बतला दूं, क्या पहचान प्रिया की होगी। एक आखिरी छंद और सुनाता हूँ, अभी जाड़ों के दिन भी आ रहे हैं। शिखर शिखर ढक गए बर्फ से, शिखर शिखर ढक गए बर्फ से और ठिठुर रहे हैं जंगल सारे। शिखर शिखर ढक गए बर्फ से ठिठुर रहे हैं जंगल सारे। दाना तिनका चले खोजने पाखी अपने पंख पसारे। और गौ बछियों की घास खोजने वह भी वन को जाती होगी। क्या बात है। गौ बछियों की घास खोजने वह भी वन को जाती होगी। और हाथ लपेटे फुचिन में अपने किट किट दांत बजाती होगी। अब आप बता दो, क्या बता दो, क्या पहचान प्रिया की होगी। क्या बात है। हाथ लपेटे फुचिन में बिल्कुल, जो फुचिन में अपने। क्या बात है, अद्भुत है, अद्भुत है। कितने साल पहले ये लिखा गया है? ये लिखा है बैंचकुड़ी पहरू से पहले। अच्छा। दरअसल मेरे दो मित्र, एक मित्र तो भी जीवित हैं, डॉक्टर पोखरिया जी, सॉरी माफ करना, एक मित्र मेरे चल दिए, बालम सिंह जनोटी जी। जी जी। तो हम लोगों को जिन दिनों हम तराण प्रकाशन तराण की का संपादन कर रहे थे, उन दिनों उन्होंने कहा यार तुम अपन की किताब के लेने छाप देनी है। मैं को लियो यो छो, मैंने क्या की पहचान प्रिया की हुई उनके हाथ में रख दी। दोनों ने पढ़ी, मुझसे कहने लगे सुनाओ, मैंने सुना भी दी। उन्होंने कहा यार इसका नंबर बाद में करो। अच्छा। पहले ये इस वक्त की आवश्यकता जो लग रही है वो बैंचकुड़ी पहरू की लग रही है। अच्छा। इसको छाप लें। मैंने कहा जो करते हो तुम करो। अच्छा। उन्होंने बैंचकुड़ी पहरू। तो किस प्रकाशन से छपी है? वो ये हयात रावत का ही प्रकाशन था। हिलांस प्रकाशन। अच्छा। तो वहां से वो छपी। अच्छा। तो हम बीच की कथाओं पे फिर आएंगे, क्योंकि इतना अच्छा अनुभव आपका है। शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से पैदा होते हैं त्रिभुवनगिरी महाराज? क्या माहौल था, किस सन की बात है, क्या चल रहा था, क्या देश आजाद हो चुका था? देश आजाद हो चुका था जी। और देश पर एक हमला किया चीन ने। और जबत करे चीनल हमला करो, उहत करे, मैं समझू वील कई लोगों का कबीला बढ़ा और क्रोध में चढ़ा और फौज में भर्ती करा। तो चीनो एक हिसाबल यो भारतवर्षा लीजी एक सबक छी, बहुत ठुल सबक छी। उभत करे हमारे लीजी, मतलब हो के हम उनको चलो हमले कहानी लिख दिनू, न कविता लिख दिनू, एक नई कविता लिख दे। याद धरिए त्यार खापन जगी हल्द्वास खड़बड़े दियोन। ओ, याद धरिए त्यार खापन जगी हल्द्वास खड़बड़े दियोन। ओरे चीन तू कमीन तू कमीन तू कमीन। तो तुम्हें एक कविता लिखी हम। अच्छा। तो तब बैठी कविता शुरुआत है। अच्छा, तो कविता पहले तो 67 बाद नहीं लियो, 1967 में ये 62 में 62 युद्धा बाद तो कविता लिखी गई। अच्छा। तो फिर उसके पढ़ाई के लीजिए देखण भे, ध्यान देखण भे, गोरबा से ऊंची हमारा हम घर में ले वही पालछिया शहर में ले गोर पालछिया वी दूध निकाल छिया। तुम एचुल में रुछिया लमगड़ा पास जो एचुल गांव छे। तो एचुल छोड़ बेन हम अलमाड़ में आ गई। फादर हम उनका अलमाड़ ले आई हमार बाबूजी। तब कल तो साला छा तुम 1.5 वर्ष तुका अलमाड़ ले गए छिया कुंची वो। अच्छा। अलमाड़ को जाग अलमाड़ कर ले। अलमाड़ हुई चौखान पाट में छी तुम घर? चौखान पाट में घर छी। चौखान पाट में मकान ले बेचो हुन बाद में पहले क्वार्टर में रू छिया, सरकार क्वार्टर छी उनन में रू छिया। तो बाबू सरकारी नौकरी में छी। तो किमे कलेक्ट्रेट में छी। अच्छा। तो पूरे बचपन अलमाड़ में बीतो? बचपन 1.5 वर्ष बाद बचपन अलमाड़ में तो जरूर बीतो, लेकिन घरे परिस्थिति ये सुनची कि हमन के हर छंचर मंगल छुट्टी सिद्ध गाँव जान पड़ती। असौज अषाढ़ गाँव, छंजर मंगल हर गाँव। तो हमन को करना पड़ती किले जाओ घर बेटी के साग ले आओ, जाओ घर बेटी में दूध के दही ले आला,
तो तस किस्म जो घर में तो उपलब्धता सब उन्हें रहे, लेकिन शहर में थोड़ी उपलब्ध तो गाड़ी चलची तब गाड़ी नहीं, हम पैदल मार्च पैदल मार्च पैदल 8 मील करीब हुई हमारे घर अलमाड़ बेटी को बनेड़ देव तक जान में, एचुअल तक जान में। और हम 1 घंटे में 2 भाई छे, हम एक काकोक चल रही छी, तो हम वहाँ बेटी अलमाड़ बेटी गाँव जान में और गाँव जान बेटी शहर जान में हम उनके मुश्किल 1 घंटा करीब लगता था। बस ऐसा डाउन हुआ। पहले विश्वनाथ तली घेर गया, वो घेर गया, वहाँ बेटी अलमाड़ हो चढ़ा, तो जान वक्त तो हम उनको मलीबेट को विश्वनाथ पूजन में 15-20 मिनट लगती है, धड़क भी नहीं। और उसे मलिका अलमाड़ बेटी को विश्वनाथ पूजन तो हम धड़क नहीं रहे, तो चढ़ाई में मणि टाइम लग 1 घंटे में पुजने गया। अच्छा, अलमाड़ का अच्छी था, कदू बस रही अलमाड़ और कदू किस्मा लोग रुचि वहाँ, मतलब क्या क्या अच्छी वहाँ अलमाड़ में? उस जमाने में जो अलमाड़ देखो, यानी कम से कम 60-70 वर्ष पूर्व जो शहर देखा था, बचपन से ही कहलाता हूँ मैं, 70 वर्ष फार्म है ही होने समन के, तो नहीं कि हम तो समन के याद नंसना याद चो मन के। उस अल्मोड़े में और आज के अल्मोड़े में धरती आकाश का अंतर है। तब अल्मोड़े में कम से कम शहर के बीच में 1000 पेड़ होंगे, हाँ, कैंट एरिया को छोड़ करके, सिटोली का जंगल छोड़ करके। लेकिन बाद में मकान लगते रहे, पेड़ कटते रहे। आज अल्मोड़े में गिने चुने 15 या 20 पेड़ हैं, उनमें से कुछ पीपल के होंगे जो धार्मिक दृष्टि से नहीं काटे जाते हैं, और बाकी जिस गली या जिस मोहल्ले को निकल जाओ मकान नहीं थे, सब पुराने स्टाइल के मकान थे। आज अल्मोड़ा सीमेंट युग में जी रहा है और चौतरफा सीमेंट के मकान खड़े हैं। मैंने जब पढ़ा 2002 में तो स्कूटी इक्का दुक्का किसी के पास हो गई। हाँ, ये अच्छी बात बताई आपने। अब लेकिन अब मैं जाती हूँ देखती हूँ तो हर कोई स्कूटी से चल रहा है, वहाँ उतना करबला से घूम के जाता है। हम तो धरनौला चढ़ाई में उथल तक हम वाले पुजनी में बाजार। अब हमारे टाइम में एक फटफटी ऊंची, हाँ। उसको तब मोटरसाइकिल को फटफटिया ही कहते थे, शायद अभी भी फटफटिया ही कहते हैं, कुछ लोग तो पुराने लोग फटफटिया ही कहते हैं, बजाज वाली जो स्कूटी हो जी। तो वो फटफटिया जब अल्मोड़े में आता तो मोहल्ले से दौड़ दौड़ के बच्चे सड़क पे इकट्ठा होते थे देखने लीजिए उस फटफटिया को देखने। आज उन्हीं फटफटियों और मोटरसाइकिलों को देख करके घृणा करते हैं, क्योंकि सारी बाजार क्या सड़कें भी उनसे घिरी रहती है, चलने को जगह नहीं मिलती है। और हम दौड़ दौड़ के जाते थे, आधा किलोमीटर दूर जाकर के हम उसको देखने के लिए जाते थे। तो 5वीं तक का पढ़ाई कहाँ बेटी करे कोई स्कूल में? 5वीं तक की पढ़ाई नगर पालिका का स्कूल था नरसिंहबाड़ी, उससे पहले आर्य कन्या में पढ़ा। आर्य कन्या तब केवल गर्ल्स के लिए था, अभी तो नहीं, पहले वहाँ वो भी था, को एजुकेशन भी थी। अच्छा, को एजुकेशन थी। हाँ, अच्छा, तो उसमें हमने पढ़ा 3 तक। अच्छा, 3 के बाद उन्होंने कहा हम आप नहीं पढ़ाएंगे लड़कों, शायद उसके बाद ही वहाँ हुआ कि लड़कियों की लड़कों का हुआ। हाँ। क्योंकि तब स्कूलों की नहीं थी तो सरकारी व्यवस्था के हिसाब से उनको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ा होगा। अच्छा। उसके बाद हम नरसिंहबाड़ी के प्राइमरी स्कूल में चले गए, दर्जा 5 पास किया, वहाँ से सीधे गवर्नमेंट कॉलेज में 6th में नाम लिखाया। अच्छा, 5वीं तक की कक्षा वही पाठी दबात वाले हुई वाला अलमाड़ में या शुरू में तो पाठ दबात वाली थी वहाँ, जब तक हम आर्य कन्या में छे वही अपना घोटा लगाओ। हाँ। और सिरेट को चमकाओ, उसमें फीता रखो, डालो तख्ती डोब कमेट, इन चीजों से। तो हम कहते, तब उस जमाने को देखते हुए एक चीज आ जाती है मैं कि तख्ती और कमेट करे हैं झगड़ा कॉपी पेंसिल से। तख्ती और कमेट करे हैं झगड़ा कॉपी पेंसिल से। अरे ABCD क्या होता है आगे आई के? क्या बात है क्या तो बात है। ये इतना अंतर आ गया। अब पार्टी कोई जानता ही नहीं है, अब देखिए नहीं तो जानेंगे कैसे बच्चे। बिल्कुल। तो ऐसा कई मामलों में है। कॉपियों से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को ही तो नुकसान कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किताबें कॉपियां बन रही हैं, छप रही हैं, कोई लिखे या न लिखे, कोई पढ़े या न पढ़े। बिल्कुल है। तो नरसिंहबाड़ी बाद फिर 6 में एडमिशन कहाँ ले? GIC में, गवर्नमेंट कॉलेज में, GIC अल्मोड़ा में। तो फिर 12 तक वहीं पढ़ो? 12 तक वहीं पढ़ो, और पढ़न में हम बहुत होशियार छे। अच्छा। लेकिन हम उनके घाला काटन पड़ छी, गोरू लीजी गाँव तो हमारे चक्कर लगने रहे, घाला काटन पड़ छी, घा गढ़ौला सारण पड़ छी, कुनेर मन से जाओ घर बैठी जवाब उनेर भे। हाँ। तो 19 के भेजाओ भट घो धरी लिया ले जा सब खार में धरबे लुनेला माबे हो, हम वही दौड़ भे हमारे। अच्छा, बोझ भान ले सब खार में, सब खार में दौड़ा दौड़, हाथ में दूधे बाल्टी ले उनेर भे, में दही उनेर भे या छा उनेर भे। तो हम रेस लगू छिया और हमारा पूजे छिया मई के कतु खुशी हमन लगे कतु 19 तारीख में उनेर हो बत करे। और खुटन में ज्वात नहीं उनेर भे, पेंटा पछिल बैठी पानो टल्ले लगी रुनेर भे, जानी में लौसा लाग रुनेर भे। खैर जिंदगी निकले, पढ़न में टाइम कम मिलो तो सच्ची बात। मकसद छी जब इंटर में पढ़न में बढ़िया छा तो के छी सपना बढ़ना बड़ी कमेटी छा। इंटर में 5 वर्ष लगे दी। अच्छा, 5 वर्ष में इंटर पंचवर्षीय योजना पूरी करी। अच्छा, टाइम नहीं मिल छी। अब वहाँ स्कूल में नाटक लिखिल छिया,
रेस में दौड़न में जे अच्छा। एनसीसी ले बेस्ट कैडेट अच्छा भल अच्छा, कैडेट NCC ले छी टाइम एनसीसी ले छी मेरी। अच्छा। तो जे ध्यान ततु चीजन में होल और घर में तच हालत वाल तो वी किताब पढ़ने में होते वैसे तो वजह नहीं हमारे घर में नींद पड़ जाने में तो डांट खाते रहते थे। चल तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तूने पढ़ा कहाँ, तू तो सो गया था। मत दो फिर, जिद्दी भी था मैं। भाई बहनी कब दुछिया? हम थे 7 भाई बहन। अच्छा। हाँ, 6 भाई बहन तो अल्मोड़े में रहते थे और एक चाचा का लड़का था। और जब हम दर्जा 7-8 में आ गए थे तो एक मामा का लड़का भी हमारे साथ आ गया था। अच्छा। जिनासले खूब ठुल है सब है कि तो जिम्मेदारी ले होने पे जिम्मेदारी लेने ले है सबन के पढ़ून सकल बेर। ये तो पहले के बुजुर्ग लोग सोचते थे, हमारे फादर ने ऐसा सोचा, तभी तो वो घर से भतीजे को भी ले आए, मामा के लड़के को भी ले आए। लेकिन आज पहले तो 19 दी हॉल और उनमें तिसौर को तो बिल्कुल अछूत सोचते हैं। मतलब यानी मैंने ऐसा महसूस किया है। हाँ, तो ये है। तो फिर इंटर में 5 वर्ष लगाए, फिर इंटर पूर्व हो जाए, फिर इंटर में 5 वर्ष लगन है। पहले एक कलेक्ट्रेट में इंटरव्यू हो, बाबूगिरी का इंटरव्यू था। इस मामले में चटपटे ठहरे और निकल गए। अच्छा। हाँ। तो उन्हें सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई। कितने सन की बात होगी? ये है 66 की शायद बात। 66 की। अच्छा, तो 66 में आप कलेक्ट्रेट में एज ए क्लर्क नियुक्त हो गए, भर्ती हो गए, टाइपिस्ट बन गए। उसके बाद इंटरव्यू कर लिया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू पास हो गए। अच्छा। अब बीए ज्वाइन करने की, उनका बीए क्या ज्वाइन करें। लोगों ने कहा यार हमने, और मेरे साथ कई लड़के थे जिन्होंने 5-5 4-4 वर्ष लगाए पास करने में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, डिग्री कॉलेज तो जाते ही जाते हैं। मैंने कहा चलो डिग्री कॉलेज भी आते हैं, फिर क्या है। घर वालों ने परमिशन कहा ठीक है तू जाता है तो जा, लेकिन तेरे को तो प्राइवेट रेगुलर तो कैसे करेगा। उन्होंने कहा तब ये शमशेर सिंह बिष्ट जी लोग तब थे कॉलेज में, या ये हमसे जूनियर रहे? जी। तब आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज। तब आगरा विश्वविद्यालय। तो 3 दिन की कॉलेज ज्वाइन करी मैंने बीए में। अच्छा। और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो फिर रोजाना नौकरी पे जाना, रूटीन वही था कि ऊपर टॉप में आपका कार्यालय रहा होगा, जो ऊपर कोर्ट था जो पुराना। हाँ, तो नहीं तब वो रानीधारा में था। अच्छा, रानीधारा था। उससे कहते थे कुमाऊं जमींदारी एवोल्यूशन, एक डिपार्टमेंट खुला उस वक्त का, जिसमें जमींदारी का वो किया गया। अच्छा, उन्मूलन किया। हाँ, उन्मूलन किया। उस समय हमारा वहां नौकरी लग गया था। तो 6 वर्ष नौकरी करी, 5 वर्ष। अच्छा, 5 ही की? 5 वर्ष की। तो उन्होंने कहा ये तो वो दिख रहा है टाइपिस्ट है। तो उन्होंने कहा ऑफिस स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा इसको लाओ, इसको तो यहाँ करो, इसको कुजा में कहाँ रखा है, इसको यहाँ ट्रांसफर करो। तो टाइपिस्टों की जरूरत होती होगी, कलेक्टेड होने वाली थी। मांग थे। तो हम टाइपिस्ट थे ही, फिर अच्छे टाइपिस्ट। टाइपिंग वहीं सीखी अल्मोड़ा में? हाँ, अपने तिवारी टाइपराइटर के वहाँ तो नहीं सीखी? ना, ये तो परसों का ठहरा लड़का। अच्छा, हमने वहीं से सीखी। अच्छा, तो टाइप हमने वैसे ही सीखा, दफ्तरों में, वो करो में। अच्छा। वहीं प्रेस था ऊपर से, हमारे बगल में एक प्रेस भी था। मैंने वहां भी 15 रुपए महीने की सर्विस भी करी मैंने। अच्छा, प्रेस में? हाँ, प्रेस में नौकरी भी करी। तो वहाँ उसकी व्यवस्था थी, एक टाइप था ऊपर रखा हुआ। तो मैं किसी भी वक्त उसमें उंगलियां मार लेता था। शौक जो होता है आदमी को वो तो सिखाई देता है। तो सीखे। मैं टाइप सीख गया। तो फिर आपको वहां से कलेक्ट्रेट में ले आया? कलेक्ट्रेट में ले आए। कलेक्ट्रेट में मेरा ट्रांसफर इन्होंने वहां कर दिया। 70 में मेरे को भेज दिया वहां रानीखेत तहसील में। अच्छा। एसडीएम कोर्ट में बाबू बना दिया। अच्छा। लेकिन मेरा मन तो था ही नहीं उसके बीच में। अल्मोड़े के दगड़िया मेरे कोऑपरेटिव बैंक में थे। तो उन्होंने कहा तू यार तू कहाँ लगा यहाँ कलेक्ट्रेट में? मैंने कहा फिर तो क्या करूं? उन्होंने कहा साहब आ रहा है हमारा आज, उसको जाकर के बताएंगे, हम बताएंगे, तुझको बुलाया जाए। वो बुलाया उन्होंने, मैं वहां गया। तो अब कितना सरल जमाना था कि उन्होंने कहा तुम टाइपिंग जानते हो? मैंने कहा पूरा जानता हूँ साहब। उन्होंने कहा फाइलिंग सिस्टम सब। मैंने कहा ये जब मैंने कलेक्ट्रेट में किया क्या है? उन्होंने एक ऐसे करके सिगरेट का डब्बा निकाला जेब से, सिगरेटें अलग खाली करी, उस सिगरेट के डब्बे को खोला, उसमें पीछे से लिखा, अच्छा, मैं इस लड़के को अल्मोड़ा भेज रहा हूँ, इसे कल से टाइप में बैठा देना। लग गई नौकरी। क्या बात है। कोची दगड़ी वो तो खत्म हो गए। अच्छा। भारत भूषण जोशी थे, वो खत्म हो गए। अच्छा। उन्होंने ही कहा ना तू यहाँ कलेक्ट्रेट से हमारे बैंक में चले आ। अच्छा। मैं कहा यार तुम बैंक में आको नशा, मेरे को कशी के वहाँ हाव में उन्होंने या पत्ता ये मेज बैठी वो मेज में घर में उनको हमारे शेयर में रहो यहाँ। अच्छा। तो उनके पास डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आपकी नियुक्ति हो गई तब से, तो जिंदगी थोड़ा सरल होगी क्योंकि शहर फिर ट्रांसफर भी हो गया। बिल्कुल। ट्रांसफर कहाँ हुआ? वहाँ से हाँ, अल्मोड़ा आ गया, रानीखेत से अल्मोड़ा ऑटो हो गया ना, तो बैंक में आ गया। तो फिर ब्याह कब भो?
फिर ब्याह भो में और 73 में हो सको नहीं हो मैं। अच्छा, नौकरी लगी बा मतलब देर में हो। हो देर में हो तो तब की कर छिया काम काज लिखना शुरुआत करिए छी क्या? लिखना शुरुआत तो फिर उमर छी तो नाटक फाटक अंट संट रामलीला हमलीला करने में पुताओ आई 43 बरस तो पुताओ बड़ू में गई 40 बरस। अच्छा, जो पुतले बनते हैं रावण के पुतले, रावण के नहीं, मैं तो और भी पुतले देवी की दुर्गा की मूर्तियां भी बनी है, बनाई है मैंने। किस चीज से? वहाँ जो कलाकारी मिट्टी के से जो बनाते हैं? मिट्टी से है, कागज से है, अखबार से है, इन चीजों से बनती है। अच्छा, और ताड़िका का पुतला तो हमारे क्लब में इतने वर्षों से बन रहा है। मतलब पूरा एक्टिव थे आप कल्चरली जो है। बिल्कुल, क्योंकि अल्मोड़ा तो सांस्कृतिक नगरी रही है पहले से ही, तो वही रामलीला में लिखे कितने नाटक लिख दिए हमने। देखो कबंध उद्धार रामलीला में कहीं नहीं होता था, हमने शुरू किया तो हो गया। वैसे कई गाने लिखे हमने रामलीला में। इंद्रजीत सा अभी वो हिट गाना है हमारे वहाँ, तो हमें ना बिना उस गाने के रामलीला ही पूरी नहीं मानी जाती। जरा कुछ। हाँ, इंद्रजीत सा पुत्र है जिसका खरदूषण से भ्राता, क्या आकर के व्यंग वेहरवी आकर जिसको सदा नवाते माथा, ऐसे ढंग से वो लाइनें लिखी। अच्छा। अभी वो लगातार चलता है। और भी कई चीजें छुटपुट हमने उसमें जोड़ी रामलीला में, और कुछ उर्दू के शब्द हटाए। अच्छा, नाटक में से उर्दू के शब्द हटाए। अच्छा, जहां तक हम हटा सकते थे। अभी भी कुछ बाकी उसमें है जिन्हें हम नहीं हटा पा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी जगह में दूसरा शब्द मिलता ही नहीं है। तो 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो उस समय आपने पहली कविता लिखी? हाँ, पहली कविता लिखी। हाँ, फिर वो कविता जो आपने सुनाई अभी, हाँ, हल्द्वास लिबेट जो हल्द्वास में जगह हल्द्वास खड़बड़े दून झने हमार नजीक हम सीटी छू छा तू झने हमार नजीक हमन देख वीरन बड़बड़ ने हैरान है जय अकल मारी जय मत याद धरिए त्यार खापन ले जगी हल्द्वास खड़बड़े दून ओरे चीन तू कमीन कमीन। ऐसा क्या बात है। ये मैंने सुनाई चारूचंद पांडे जी को, स्वर्गीय। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार तू गजब लिख रखा है। चारूचंद पांडे जी के तब तुम जानछा किला हमारे के स्कूल में पढ़ू छी हमन के हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ू छी। अच्छा, तो उन्होंने कहो बंशीधर पाठक जिज्ञासु आ रहे हैं लखनऊ से, तुम अपनी ये हल्द्वास वाली जो कविता है ये वहां ले आना। अच्छा, वो दिन लेकिन इट वॉज 30 रुपी। मैं जानता हूँ वो 30 रुपए कितने महत्वपूर्ण थे मेरे लिए, कविता के हिसाब से तो थे ही किताब। अच्छा, 30 रुपए इनाम में मिली? ना फीस में। आकाशवाणी लखनऊ की ओर से 30 रुपए की फीस पे की गई हमको इस कविता को गाने के लिए। अच्छा, मानदेय मिला? मानदेय मिला। अच्छा, तो ये कहाँ अल्मोड़ा आकाशवाणी में? अल्मोड़ा आकाशवाणी में चारूचंद पांडे जी के घर में ही। उनकी उस दिन पुंतुरी उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, पुंतुरी। तो वहां मैंने ये गाया, ओरे चीन करके कविता मैंने वहां गाई थी। तो मुझे अभी भी याद है। अब दिन बदलते रहते हैं ना। बिल्कुल। तो जिज्ञासु जी को पसंद आई? क्यों नहीं, बिल्कुल प्रसारित हुई वहां से। बिल्कुल। जिज्ञासु जी तब वहाँ पे क्या कुछ थे क्या? जिज्ञासु थे, वहां थे, लखनऊ से आए थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर उत्साह बड़ा होगा कि हाँ मैं बेहतर लिख सकता हूँ। तब तक तो उत्साह बड़ा, साल भर में तो महाभारत का अनुवाद कर दिया हमने। अरे बाप रे, कुमाऊनी में महाभारत को का सार ले दिया मैंने। महाभारत की कथा पढ़ी पूरी और उसका सार बनाया कुमाऊनी में। यो तेरो यो मेरो सबू की बाता त्यरमर रेजा नील लाख सकन हाथा हम सब भाई बंधुओं की यो बाता खाली हाथा आया झूलो खाली हाथा। यहाँ से शुरू किया उसको। फिर मैं चारूचंद जी के पास ले गया साल भर बाद। उन्होंने ऐसी कुर्सी में बैठ करके, मेज में बैठ करके थपकी दी और मुझसे कहा अब गा और मैं इसके साथ रिदम मिलाऊंगा। तो धीरे धीरे कविता जो थी आगे को बढ़ती रही। आज ये जो कुछ भी है आपके सामने है। तो फिर क्या शुरू करा, बताओ, कुछ सुनाओ कि नाटक लिखी, क्या में ज्यादा रुचि थी? नाटक लिखने में छी, कविता लिखने में छी, या सब में बराबर छी? अब मेरा तो बड़ा अजीब कारोबार थी। एक रात तो ये दीवान कनवाल हो गया, शंकर उप्रेती एक आकाशवाणी में थे, वो तुम्हारा तरवेगले चीखे थे। ये आए तो उनको वहाँ सब लोग, पिछले वर्ष रामनगर में उतना बड़ा फेस्टिवल हुआ नाटकों का, 19 टीमों ने भाग लिया और अल्मोड़ा से एक टीम नहीं गई है। तुम किस लिए लिखते हो ये? मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे कहा लिखो। उनका आज लिख दो हमारे लिए। मैंने कहा क्या लिखना है? उनका गंगानाथ नाटक तुमने एक खंड का आप भी लिखो पहले हिंदी में, फिर तो गंगा भाना गंगानाथ नाम को कुमाऊनी में करो। तो उनका इसका नाटक लिख दो। तो आदतें कुछ खराब भी थी, सत्य बात तो ये भी है, आदमी को अपने को छिपाने में कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा लाओ, एक लाओ। अच्छा, लाए और
दूसरे दिन 3 बजे मैंने वो नाटक उनके हाथ में अरे बाप रे। दे दिया। रात को फिर उन्होंने मेरे को क्लब में बुलाया, वहां जहां इनका क्लब था। उन्होंने अपने इजरा गानों के मीटर बता दीजिए कहा। मैंने कहा गाना ऐसे, ये गाना ऐसा, ये गाना ऐसा। तो शंकर उप्रेती जी ने उसको म्यूजिक दिया, दीवान कन्वाल ने गाया, लड़कों ने नाटक किया। और ये 11वें दिन हमारा नाटक मंच में खड़ा हो गया था। उस दिन से, उस रात से, जिस दिन उन्होंने लिखने के लिए कहा मुझसे, और 11वें दिन किया। 13वें दिन में अल्मोड़े के एम्बेसडर के पास खड़ा था। मुझे पता नहीं था कि टीम लौट के आ रही है। जब टीम आई तो मैंने देखा ही नहीं उन बच्चों को। उन्होंने एक एक करके पैर पकड़ दिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने ये हम फर्स्ट आए हैं। तो उस साल भी 18 टीमें थी, 17 टीमें थी। तो हमारा नाटक फर्स्ट आया। 11 दिन की मेहनत, 10 दिन की मेहनत जो थी, प्रथम आ गई। तो उत्साह तो बढ़ता ही है। उसके बाद फिर धड़ाधड़ 13 नाटक लिखे। 13 नाटकों में 2 नाटक तो बहुत रामलीला में बहुत होते। एक तो नारद मोह था कुमाऊनी का, एक महामाया जन्म था। महामाया का जन्म जो है वो रावण के पराभव को लेकर के है, वो था। और ये सब नाटक रामलीला में होते थे, 2 नाटक। उसके बाद जो 8 नाटक और लिखे, 9 नाटक मेरे फिर उसमें सुरजू कुंवर, गंगानाथ, कलविष्ट, भक्त पूरनमल, गोरिल आदि इत्यादि, 22 भाई वफौल, ये वहाँ टॉप कर गए। रामनगर फेस्टिवल को टॉप किया इन्होंने। अच्छा। जहाँ 15-15, 16 टीमें आती थी। और मैं लेखन से लेकर के, डायरेक्शन से लेकर के, बेस्ट एक्टर, बेस्ट वो सब, अरे बाप, सारे अवार्ड हमारी टीम लाती थी। तो ये आपने जो विधा चुनी ना, वो आपने लोक पर बहुत काम किया, गाथाओं पे बहुत काम किया। मैंने ज्यादा, मेरे को अच्छा ही वही लगता था। हाँ। तो इसके लिए आपको कहीं से खोजना भी पड़ता होगा। इतनी जानकारी आपको कहाँ से हुई गाथाओं के बारे में? गाथाओं के बारे में सुना आपने अपने दादा दादियों से, या ऐसे कुछ मतलब, या पढ़ा कहीं? देखो बहन, थोड़ा सा अलर्ट रहने की बात होती है। जागर लगते हैं जगह जगह, गाँव घरों में। अब तो कम लगते हैं, लगते ही नहीं है। तो उन दिनों हम ध्यान से नंदा देवी के मेले में जागर लगाने आते थे, तो उनको ध्यान से सुनते थे। और फिर उस पर घर में आकर के उनको कच्चे कागज में उतार लिया करते थे। और कहते कि इन पर कुछ न कुछ करेंगे। और बाकी तो ये गुलजू की कथा है, ये हमारे सर्वविदित है। भाना गंगनाथ सर्वविदित है। 22 बफलों की कथा जानते ही हैं लोग बाग। और कुछ सहायता मैंने 2 गढ़वाली नाटकों के लिए ली। अभी तीलू रौतेली नाटक किया हमने, देखो सब जगह टॉप आया, जहां गया वहां फर्स्ट आया। अच्छा। हाँ। और लोगों को मालूम था कि तीलू रौती पर कोई प्राइज भी रखा है उत्तराखंड सरकार ने। हमने उसमें एक सीन यही डाला था, एक लड़की को प्राइज दिया गया। अच्छा। वहां से हमने उसकी शुरुआत करी। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो कर ले गए इस तरह से। हाँ। तो फिर 14 आपने नाटक लिखे हैं और महाकाव्य लिखा आपने गुलजू पे। हाँ। कितना वक्त लगा इसको लिखने में? महाकाव्य कितना बड़ा है, कितने पेज का है? इसमें मैडम 11,000 से ऊपर के ज्यादा छंद थे। हाँ। अच्छा, छंद में लिखा गया है। हाँ, ये गेय है पूरा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। चंद पंक्तियां जैसे अब बस 1-2 पंक्तियां अगर याद हो। वो जैसे है, याद करना बड़ा कठिन हो जाता है ये इसको मुझे, क्योंकि बहुत है वो, तो नहीं कर पाता हूँ उसको याद। कितना वक्त लगा इसको लिखने में? इसको ये डॉक्टर शेर सिंह बिष्ट जी का यहीं डेथ हुआ था। हाँ। इन्होंने हयात के पहलू में उसके वो लिखे थे, एक महाकाव्य में क्या क्या होना चाहिए। तो मैं बैठा हुआ था वो श्याम सिंह कुटौरा जी के साथ। हाँ। वो भी कवि हैं। मैंने कहा यार, लिखा तो उन्होंने बड़ा जोर का लिखा है, और इतनी चीजें जो शर्त पूरा करे तो महाकाव्य हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने कहा यार तुम बड़ूना के लिए था, तुम तो रिटायर हो गए साहब, और रिटायर है ये बात तुम्हारे पास टाइम छू। अच्छा, ये रिटायरमेंट के बाद लिखना? हाँ। अच्छा। हाँ। मैंने कहा यार कुटौरा जी, इसमें बहुत टाइम लगता है कहते हैं। उन्होंने कहा यार तुम शुरू तो करो, हाथ तो डाल दो इसको। हाँ। तो मैं फटक जा मार देगा मैं, और लिखो एक बरस को तुम 6-5 महीने में, और भाई सब जिज्ञास के साथ। रामलीला भी करनी है, पुतला भी बनाना है। हाँ। ये भी करना, नौकरी भी करनी थी। तो सब करते हुए उनके बीच में एक किनारे रख दिया हमने। आप टाइपिंग में ही लिखते होंगे? हाँ, या कॉपी में पेंसिल से? ना, नहीं, अब कहाँ टाइप में, तो केवल डायरेक्ट उसमें टाइप में। हाँ। कंप्यूटर है ना रखा हुआ, क्लब में भी कंप्यूटर है हमारे। अच्छा। तो वहीं रहता हूँ, वहीं कंप्यूटर रखा, उसी में अपना करते रहे खचर बचर। क्या बात है। रिटायरमेंट कब का है आपका?
मेरा रिटायरमेंट हुआ 7 में, 2007 में। हाँ। तो उससे पहले की कितनी रचनाएं हैं और बाद में कितनी लिखी हैं? क्योंकि ये थोड़ा भेंट ज्यादा जो है, काव्य संग्रह जो है कुमाऊनी का, ये भेंट पहले का है। ये क्या पहचान प्रिया की होगी, ये पहले की है। बैंचकुड़ी पहरू पहले का है। और नाटक जो है 5-6 नाटक तब तक हम कर चुके थे, और कुछ नाटक तो उसके बाद भी लिखे। इतने नाटक जो थे ये पहले कर चुके आम थे। जीवन के साथ, उस जीवन के साथ चला रहता था। बैंचकुड़ी पहरू कशी लिखे 2 साल पहले? बैंचकुड़ी अंधे पहरू, सागोची केगी या सोनी से? बैंचकुड़ी पहरू में छी क्या सबसे हुआ? पहले गांव से आते समय एक मकान पड़ता था जो टूटा हुआ था, खंडहर हो चुका था। तो पूछे यार ये मकान किसका है? वो छोड़, ये वो पागल बूबू थे एक हमारे, उनका मकान है ये। अच्छा चलो ठीक है। फिर वहाँ से नीचे ढोरे पर एक जगह जहाँ हमारा विश्राम करते थे बैठने के लिए थोड़ा देर हम, वहाँ पर भी 1-2 मकान टूटे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये जब मकान टूट रहे हैं तो इनकी खेती बाड़ी, मकानों वाले कहाँ होंगे और इनकी खेती बाड़ी कौन करता होगा? तो किसी ने समझा, उन्होंने कहा ये यहाँ छोड़ करके जा चुके हैं, इनमें से कोई भाबर बस गया है, कोई और बस गया, कोई और बस गया है। ये मकान ऐसे ही हैं, ऐसे इनकी जमीन बंजर पड़ी हुई है। वो वहाँ पर बैंचकुड़ी पहरू का बीजारोपण हो गया। तो उन्हीं दिनों लिख दिया, उदेख लगन लग्यो यो पहाड़न में अब, उदेख लगन लग्यो यो पहाड़न में अब, यो सवाल, यो कुश, यो पनार और यो गंग जमुना जड़ मेर आंग पे आने लग गई। यो कुश, यो पनार, यो गंग जमुना जड़ मेर आंग पिनान लग गई। कोई कश के गए, कोई कश के भज, तुम्हारे जान में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारा आंगा कांट टटकीण। पर मैं बुशिल ढूंढ जा उसकी बुशी नहीं हूँ कि लखी मैं पहाड़ छू। मैं बुशिल ढूंढ जा उसके बुशी नहीं हूँ कि लखी मैं पहाड़ छू। अद्भुत। तो यो बैंचकुड़ी पहरू काव्य संग्रह छे, उसे तुकांत कविताओं का एक संग्रह है। हाँ संग्रह है। एक ही लय की, एक ही विषय को लेकर के 15 कविताएं। अच्छा 15 कविताएं हैं। वो कविता भी छोटी मोटी नहीं है। अच्छा लंबी कविताएं, 1.5-2 पन्नों की कविताएं हैं। 3-3 पन्नों में तक पहुंची हुई है, क्योंकि धारा प्रवाह में एक साइड को लिख दी। कुछ याद हो जो बीच बीच की कुछ भी याद आए तो सुना। जैसे उसका एक वो है, कुए मैं हुनिल उले, कुए मैं हुनिल जेल पहली पहली अपन चिरड़ पड़ी हाथों अपन भौ गलास गलाड़ मलाई सुनल और भौ खारन हाथ धर भेन दी हुनिल आशीष लगे होल पीठा अच्छत और कह हुनो लाख चे तू लाख हरियाई लाख पंचमी लाख दसें लाख बिरुड़िया। और अब मैं सोचूं अगर मैं कुए मैं हुनी तो मैं तोशनी पुनी मैं कुनी लाख चक्कू लाख कुलाड़ी लाख बड़ियाठ घण समो थमने रे पखानन में गुल गाड़ने रे बंजर कमन करने रे तेरी उम्र कह रो 33 गोट देन हजो तू हुई। अद्भुत है। ऐसे शुरुआत हो गई। अद्भुत। ये उसकी 13वीं 14वीं कविता है ये वाली। और पहली कविता का थोड़ा सा अंश मैंने अभी आपको सुनाया था। अद्भुत। आपकी लेखनी में जो तमाम तत्व हैं, जो शैली है, जो वो सब तो मुझे लगता है ये तो राष्ट्रीय, मतलब जो हमारे शुरुआती जो कवि हैं, मतलब उनसे भी कहीं आला दर्जे की मुझे नजर आ रही हैं, जितनी मेरी समझ है। तो बहुत शानदार कविताएं हैं। कुछ और कविताएं अगर बोलना चाहें, आप बताना चाहें, हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवनगिरी महाराज जी को सुनने के लिए राजेंद्र बोरा के नाम से आप तब लिखा करते थे, और बहुत कठिन होता होगा अपने नाम को बदल कर एक नए नाम के साथ आना दुनिया में, और संन्यास जीवन लेना एक तपस्या है ये भी, और जीवन भी तपस्या ही रहा है आपका। नाम क्या, सब कुछ बदल गया। हाँ। सबसे पहले तो ये वस्त्र बदल गए। जहाँ वस्त्र बदले तब गुरु ने कुछ कहा भी तो होगा। उन्होंने कहा तेरे कोई चीजें प्रतिबंधित हैं, इधर आ बैठ यहाँ पर। डांट करके बैठा भी दिया और कहा कान लगा के सुन, जो मैं कहूँगा उसका पूरा पूरा पालन करना। हमने कहा चलिए गुरुदेव, आपने कहा है और हमने आपको अपना गुरु बनाया है, ये सर गंजा कर दिया है, और उन्होंने तमाम वो पकड़ के राख वाख का होता है उससे सारा बदन जो है पोत दिया टॉप टू बॉटम, और एक लंगोटा बदन पे डाल दिया। फिर कहा जाओ अब भिक्षावृत्ति करो, पेट भरो और
अगर बचता है तो हमको भी देना। फिर तो परिवार की तरफ से बहुत विरोध रहा होगा, आपने तो बताया नहीं होगा उन्हें। बहुत विरोध रहा, लेकिन वैसे उससे पहले परिवार के साथ कुछ खटपट हो गई थी। आजकल की औलादें जो होती हैं वो जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहें वैसे ही बने या वैसा ही करें। कुछ ऐसा ही हुआ, हमने घर से बाहर निकले, एक पत्थर था वहां पर पड़ा हुआ, हमने पत्थर ऐसे पलटा दिया। हमने कहा ले भाई ये पत्थर पलटा दिया, आज से मेरे लिए ये घर बंद और मैं सीधे हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ, जोगी बन गया हूँ। अच्छा। और वहां से सीधे मैं अल्मोड़ा आया, अल्मोड़े से एक मित्र को पकड़ा, वो हल्द्वानी के मित्र थे। मैंने कहा गाड़ी निकालो अपनी। उनका क्यों चाहिए? मैंने कहा तुम गाड़ी निकालो, बस हो गया, गाड़ी निकालो और सीधे तेल भरो और मुझे हरिद्वार ले जाओ। हरिद्वार गए, वहाँ उन पुराने वस्त्रों का त्याग किया, गंगा को विसर्जित किए और नया चोला पहना, और चोला पहन करके सीधे उन गुरु के पास गया मैं, जिन्होंने मुझे फिर गुरु दक्षिणा के रूप में। तो तब से ये तपस्या शुरू हो गई। हाँ। आप बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं काटते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, एक वक्त खाना खाते हैं। हाँ। तो इन सब से आपको ऊर्जा ज्यादा मिली जो आप लिखते हैं उसके लिए? हाँ, ऐसा है क्या? बिल्कुल। क्योंकि अब किसी गृहस्थी की तरह मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने अपने शाम के बच्चों की पूर्ति करनी है, या बीवी ने कहा मुझे साड़ी ले आना, या मैंने सब्जी लानी है, या बच्चों की फीस देनी है, या उनसे कहा तुम्हारा मेरा हिसाब आज पूरा, और मैं स्वतंत्र। ये सेवानिवृत्त के बाद की बात होगी? हाँ, सेवानिवृत्त के जस्ट 1 महीने के अंदर। अच्छा। मैंने कहा हिसाब किताब पूरा, सब बराबर हो गया है, और मैं ये गया, मैं तुम लोगों के बीच में डिफिक्ट बैठ नहीं सकता। तो उसके बाद की जो रचनाएं हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। उसके बाद की जो रचनाएं हैं, रचनाएं क्या हैं, उसके बाद तो नाटक ज्यादा रहे, कुछ हिंदी की कविताएं भी रही, कुछ गीत भी रहे, लयबद्ध गीत भी लिखे मैंने, भलकिस्मा गीत लिखी। अच्छा। जैसे कि सुनाओ। जैसे सुनो, न नदी ईजू में ए छोरात स्वेन, आँखा डब डबाणा उड़ी गयो चैन, न नदी ईजू में ए छोरात स्वेन, चेली बेटियों भेटुया एगी, भेटुया एगी, कसी भेटू लो आपण मेती, आपण मेती, कफुआ बासो अरे फुली गे छो पीली पीली देन, आँखा डब डबाणा उड़ी गयो चैन। यो कविता संग्रह में छनियो? तो कविता संग्रह में छू जान ढाता। अच्छा। और क्या सुनाओ? अब उभत करे अगर मगर तो अभी अगिला अब अगिल का क्या सोच रखो, क्या क्या लिखाना बाकी से, क्या क्या प्लानिंग छन अगिल का लीजिए? के लिखूं, देखो बलिवेदना पिक्चर बड़े है। हाँ। तू देखी फिल्मन में किला ने गया? फिल्मन में ने गया ना? अरे यो जिंगास को पाव छी यो। हाँ। पहले तो तस्बे और अब बड़े काव काम वहाँ बाट लागची, फिर हम कुमाऊनी वाले लोग कुमाऊनी में लिखो। बलिवेदना इस फिल्म देखी तो मूल? बिल्कुल देखी। हाँ। वी गीत वी कविताओं में एक्ट लगा रखो। वो जो बुढ़ हूँ जो चल कपाल हूँ, वो बुढ़ में ही छी। अच्छा। हाँ। अच्छा। बलिवेदना लिखी, फिर एक शिवार्चन बलिवेदना तुमने लिखा पूरी फिल्म? हाँ, फिर उसकी कहानी का वो तो उसने बनाया था, भास्कर जोशी ने। हाँ। उन्होंने कहा यार इसमें डायलॉग भरने हैं, गीत लिखने हैं, कैसे हुआ क्या होगा। मैंने कहा गीत क्या लिखी? मैंने लिखी छन। अच्छा। हाँ, बलिवेदना के सारे गाने। अच्छा। बलिवेदना के मेरे हैं ये अपन भिराण, अपन भिराण यहाँ हल्द्वानी बहुत चली उले मेरे लिखी, उमें तो सब कुछ एक्ट ला करो। अच्छा। गीत लिखी, कहानी। अच्छा, फिल्म में एक्ट ला रखा। अच्छा। हम शिवार्चन है गए, फिर इतके अजय वेरी छन वेरो छी, उन्होंने कहा ये हिंदी की 2 लोक गाथाएं लाया हूँ, लोक कथाएं लाया हूँ,
आप हिंदी का ट्रांसलेशन हिंदी तो कुमाऊनी में ट्रांसलेशन कर देंगे। मैं देखो वो में देखी थी एक कवा 9 काऊ, एक हमारे पहाड़ में से ना एक कवा 9 काऊ और एक से धुत नीचड़ मोती मिल। अरे मैंने कहा ये तो हमारी कुमाऊनी की वो है कथाएं हैं और ये हिंदी की ट्रांसलेशन है। उन्होंने कहा ये किताब तुम्हारे लिए पोखरे ने भेज रखी है। मैं तो किताब क्यों करूँ तो धरू ना हमारे सजा दुल तक है तो कहानी मके याद छन तो उनको भी यार हम हाथ जोड़तू हमारी भी स्क्रिप्ट बढ़े दियो तमें। अब जैसे रहोने अचानक वो ट्यूब में चल रही बोलू एक कवा नौकाओ और अच्छा तो स्क्रिप्ट तुम्हें लिख रही है और अच्छा तो बालम सिंह जनावटी जिना दगड़ कदू रहो देव सिंह पोखरिया जिना दगड़ कस रहो तुम्हारे दगड़ बालम दगड़ ने बहुत साल रही। बालम दगड़ में मेरे भेंट भे दगड़ 74 में। तो उत्तराखंड आंदोलन दगड़ या फिर जो वन आंदोलन भई चिपको आंदोलन भई वन दगड़ ने जुड़िया किला नहीं जुड़ी। अच्छा लेकिन छद्मवेश में जुड़े। सरकारी नौकरी करने वाला आदमी या बैंक में नौकरी करने वाला आदमी ऐसे काम में कहाँ जा सकता है। लेकिन मैं मदद कर छी और यहाँ तक कि मैं फिसले करो बालों में जवाब आ कि मेरे कमरे में रॉयल होटल में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरी इतनी सामग्री रखी है और रेड भाई तुम मेरा नाम रेड पुनेर भाऊ रेड भाई इन कविताओं को तुम मेरे गांव पहुँचा देना। वो कविताओं बेटी खट्ट करी मेल सिद्ध भी गोली गई और गोली जाने वाला 10 लोगों ने मेरे इंटरव्यू लेते बाट में कौन है आप कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। अरे मैंने कहा यार ये बालम का सामान लेके आया हूँ तो वहाँ मलिया आदमी भेजो। जब वहाँ से लिख करके आया बालम का हाँ ये रेड हैं राजन बोरा हैं इनको ले आओ तब मुझे तली करी 4-5 किलोमीटर बेटी को मलिक जाना आदेश मिलो वहाँ किले बनाई फिर बिल्ले उसको भी तो जिंदा मुर्दा मारो कभी इन लिखी पे। और शमशेर सिंह बिष्ट जी ने दगड़ शमशेर सिंह बिष्ट जी दगड़ मेरे भेंट नंचना बटी भय सिक्त लेकिन तस नहीं भाई तो उन्हीं भाई आपस में एक दूसरा दगड़। अच्छा कि बालम सब्जेक्ट दूसरा तो जैसे चीन आंदोलन में तुमने पहला चीन लड़ाई में जब पहले कविता लिखी है उत्तराखंड आंदोलन में कदो कविता लिखी। उत्तराखंड आंदोलन में कविता लिखी हूँ बैंक ला 3 न्याय बंद करो हम। अच्छा तो सोचो कि ये कविता कौन लेंगे सी फिर मुल्ला कभी कुछ गलत अच्छा शब्दों का भी प्रयोग किया हमने कविताओं में। इसलिए हमने उनको प्रसारित नहीं किया प्रसारित भी नहीं किया और हटा ही दिया दिमाग से भी हटा दिया क्योंकि फिर आजाद हो गए थे। अच्छा तो अभी का जो है कुमाऊनी में इतना आपने लिखा है इतना देन है आपकी उस समय की कुमाऊनी को अभी की चीजों से आप संतुष्टि पाते हैं जिस तरह का माहौल अभी है जितना कुछ हो रहा है नहीं मैं कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। हल्द्वानी से एक निकल रही है कुमगढ़ अल्मोड़ा से निकल रही है पहरू पिथौरागढ़ से निकल रही है आदिल कुशल उसके अलावा भी लोग बाग कई चीजें अपनी किताबें निकाल रहे हैं मैंने निकाली लेकिन सवाल ये पढ़ने को छू उनको पढ़ने वाला तो कोई है ही नहीं और जब पढ़ने वाला नहीं होगा तो फिर क्या संतुष्टि होगी। अब एक कहानी का संग्रह है मेरी एक कहानी संग्रह छू वो मैं अलीवेर सोच नहीं था उनके जब तो संस्कृति विभाग बेटी नहीं ना साल भर में एक दिन 5 वर्ष में एक बार दिन ही 5,000 10,000 15,000 20,000 30-40,000 तक। अच्छा उम्र छप्पन था अलीवेर में तो कहानी वाला संग्रह की ड्यू नहीं ड्यू है रे दे दूंगा तो कुछ पैसा मिल जाएगा और छप जाएगी दीदी तो पूर्वासी पत्रिका निकाली अपन बहुत साल तक 43 अंक निकल गई और बहुत शोध ग्रंथ एक तरह का रहो। थोड़ा बताओ पूर्वासी बारे में कस पत्रिका छू। पूर्वासी रामलीला में शुरू में 2-3 वर्ष से रामलीला स्मारिका नाम से हमने उसको वो किया। साथ ही शिवचंद पांडे जी हमारे जो थे सीनियर थे हमारे वो भी रामलीला भी हमने साथ ही स्टेब्लिश करी और पूर्वासी को भी रामलीला 78 में स्टेब्लिश करी और पूर्वासी को हमने 80 में प्रकाश में लाए और तब से लगातार पूर्वासी चल रही है। और ये सब आप सरीखे लोगों का लेखकों का जो अलग अलग विभिन्न विषयों पर के ज्ञाता हैं विशेषज्ञ हैं उनके वो उसमें छपती हैं और उन्हीं छपे हुए अंशों को वो शोधार्थी पढ़ते हैं। और मैंने गौर किया कि हमने 3,500 लोगों ने हमारी पूर्वासी को देखा है इन पिछले 42 वर्ष में। तो पूर्वासी अभी निकल ही रही है। अभी निकल रही है अल्मोड़ा से निकलती है। हाँ मैं लाया हूँ एक प्रति उसकी मैं दूंगा भी आपको। तो पूर्वासी पत्रिका है आदिल कुशल है पहरू है कुमगढ़ है इतनी पत्रिकाएं पूर्वासी तो में निकल रही है। हिंदी है
अच्छा, पूर्ववासी हिंदी में निकलती है। हाँ। अच्छा, तो त्रिभुवन गिरी जी, इतनी सारी बातें हैं आपके पास बताने के लिए, वक्त काफी हो चला है। और कभी जब भी आप हल्द्वानी आए, हम चाहेंगे कि जरूर आप यहाँ पर आएं, हमारे तमाम श्रोताओं के साथ उस वक्त की यादों को साझा करें, कुछ अच्छा ज्ञान उनके साथ साझा करें। इन काव्य जो आपने लिखे हैं, इनको अगर जितना बता पाएं रेडियो में उतना बताएं आप, ऐसे ही हम आपसे गुजारिश करेंगे। और कुछ कविताएं चलते चलते आपकी और सुनना चाहते हैं हम, और कुछ अगर आप बोलना चाहें और कि कैसे हम अपनी इस भाषा बोली को बढ़ा सकते हैं। बांचकुड़ी पहरू, तब आपने एक घर देखा था बंजर, 2 घर देखे थे, आज पूरा पहाड़ बंजर है। इसका सेकंड पार्ट है, अभी बांचकुड़ी पहरू का सेकंड पार्ट भी लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख रहा हूँ। अच्छा, तो तब एक मकान अब 1000 हो गया है, तब एक पलायन करने वाले 1000 पलायन गाड़ी हो गए। तो ये हमारा रेशियो बढ़ रहा है इस ढंग से। बिल्कुल, तो बहुत बेसब्री से हम इंतजार करेंगे उस सेकंड पार्ट का। धन्यवाद आपका, आप कीजिएगा, मैं कोशिश में लगा हूँ। आजकल मैं कभी कभी उस पर भी करता हूँ जी। वैसे मेरा मुख्य विषय आजकल सीता परित्याग, मैंने एक खंड काव्य लिखा है हिंदी का, उसी को करने में लगा, उसका पारायण भी कर दिया। पोखरिया ने कहा ठीक है इसको छापो तुम जल्दी जल्दी। सभी मेरे तो मित्र ही ऐसे भी हैं सभी। तो लेकिन उसको वो पछा दी मैंने आजकल। अब ये जो है बांचकुड़ी पहरू भाग 2 पर मेरा जोर हो गया है, उसको कर रहा हूँ जी। तो चलते चलते कुछ और कविताएं आप हमारे श्रोताओं को सुनाते चलें। क्या पहचान प्रिया की होगी कि अगर कुछ खंड और अंतरे बचे हों। हाँ, मैं चलो इसी की सुना देता हूँ फिर। वैसे तो मैंने बहुत ये गोनी गई है हमारे पहाड़ में नहीं ना गोनी हो, लेकिन हमन पहले सुनिया तो हमन बहुत भल लगने हैं जी। रंग वाली के बुट्टों वाला उसका लाल पिछौड़ा होगा, हरा घाघरा हरियाली का रंग वहाँ सरसाता होगा, और पूनम के चंदासी झूली उसके नाक नथुली होगी। अरे आप बता दो प्यारी बहना, क्या पहचान प्रिया की होगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही उसमें लगभग सभी छंद ऐसे ही हैं उसमें, धीरे धीरे करके। तो बहुत शुक्रिया त्रिभुवन गिरी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना वक्त आपने हमारे साथ साझा किया। आप बिल्कुल पानी के सहारे आप हैं, कुछ खाते आप हैं नहीं तो हमें ये भी बहुत फील हो रहा है। तो कोई संदेश आपका हो चलते चलते हमारे तमाम उत्तराखंडियों के लिए जो पूरे देश दुनिया में बसे हैं, उन सब के लिए कोई संदेश आपका सबके लिए एक ही संदेश है, अगर वो खुद कुमाऊनी जानते हैं तो सुबह और शाम अपने बच्चों से 5 या 10 मिनट का समय तो निकाला ही जा सकता है कि उनसे कुमाऊनी में वार्ता करें, ताकि वो सीख सकें। जब वो सीखेंगे बोलना थोड़ा बहुत घर में आपके सानिध्य में रह करके, तभी वो कुमाऊनी छपी किताबों को भी पढ़ने का रुचि रखेंगे, उसको पढ़ भी पाएंगे, और तभी ये हमारी जो बोली भाषा जो भी है हमारी, इसका उत्थान होगा। ये तो 100% है। अन्यथा आप लाख सम्मेलन कर लीजिए, लाख भाषा सम्मेलन कर लीजिए, कुछ नहीं होने का है। और हर चीज की जननी जो होती है माँ होती है, माँ बच्चे को जैसा सिखाएगी वैसा करेगा। और हर माँ ने 10 मिनट अगर वो उससे पहाड़ियों में बात करे, ला तो पानी तो लिया धर, तो पानी भर लिया, तो घा तो पात, जो भी कुछ पहाड़ी सुबह शाम बोले, उसी के बारे में बोले, उसी किताब को अब तो समाओ भली गए, स्कूल जाना टाइम है वो ऐसे ही बात भी करे। ये तेरा बाबू नहीं चाह बढ़ू उनसे मैल तो यो काम कर दे, इतना ही तो सीख लागू कि जो आज में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल पहले जो बोले हम बोल छे, जो मस्त शब्द हुची वो सब हरा गई, आज सब हरा गए, सब गायब हो गई, सब भरे गई। भला भल शब्द जितना लीजिए न तो कोई अंग्रेजी में शब्द सुन। मैंने एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया था, हाँ, खपीर। खपीर, क्या बात है, खपीर। खपीर मैं क्या खपीर को मैं लोग 100 रुपए नोट दे, मैं यार 100 रुपए खपीर कर दियो, उसी मुँह खाना पहाड़ बेटी अरे था ना, तू ये जानता खपीर के भय, बिल्कुल खपीर माने टुकड़े हुए, क्या बात है। तो कितने शब्द थे बहुत प्यारे प्यारे, जिनको हम जानबूझ के भूल गए हैं, भुला दिया है। तो ये हमारी पूर्वजों की गलती है कि हम अगली पीढ़ी तक उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती में इसमें माताओं की गलती है, सबसे बड़ी गलती माताओं की है या पिताओं की है, जो अपने बच्चे से सुबह से लेकर शाम तक 10 मिनट 5 मिनट बोल दें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा संदेश आपका है। हम उम्मीद करेंगे तमाम लोगों से, हम अपील भी करेंगे कि अपनी बोली को जिंदा रखिए, है ना, तो उससे आप कभी अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे। आप जहां भी होंगे अपनी अगर भाषा के साथ होंगे तो आप मजबूती से खड़े रहेंगे। तो त्रिभुवन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद आपका भी, आपने
हैं, मुझे सुना जी, बकोध्याय मेरा सुना। और नमस्कार आपको जी, सबको नमस्कार जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। ये बातचीत त्रिभुवनगिरी महाराज जी का जो व्यक्तित्व है, अगर वो आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।